अस्सलाम वालेकुम जी। एक बंदे के साथ तो शेयर करें ना वीडियो। अपरिशन, अपरिशन कहते हैं भूत को, प्रेत को, साय को, असेब को। अब इसको डेफिनेट इन चीज़ों को तो डिफाइन करने की पाकिस्तानी के सामने ज़रूरत ही नहीं है। इसका सिनोनिम होता है घोस्ट। ही क्लेम टू हैव सीन स्ट्रेंज अपैरिशन एट नाइट। उसने उसने ये दावा किया कि उसने देखी हैं अजीब किस्म के भूत प्रेत, साया, सेब रात को। एपर्टेन कहते हैं ताल्लुक को, संबंध को, निस्बत को, मुताल्लिक होने को, किसी के साथ कोई भी ताल्लुक या निस्बत होने को एपर्टेन कहते हैं। She enjoyed the privileges appertaining, she enjoyed the special privileges, उसने एंजॉय की बहुत सी स्पेशल मरात appertaining ताल्लुक होने की वजह से ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन ऑफिस से अपरटेन होने की वजह से उसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल गई। जब आप CSS करते हो तो आपके जो बावर्ची कुक वगैरह होता है ना, वो भी आम बंदों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है ड्यू टू अपरटेनिंग ऑफ यू, आपसे निस्बत की वजह से। एपोजिट, एपोजिट कहते हैं, एक होता है ऑपोजिट, वो मुख्तलिफ होता है। एपोजिट होता है जो अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। एपोजिट उसको कहते हैं जो कि मिलता हो, मुवाफिक हो, मौजू हो, ठीक हो, मुनासिब हो, उसको एपोजिट कहते हैं। हम पेयर ऑफ वर्ड्स पे फिर जाएंगे। आई फाउंड हिज स्पीच हॉली एपोजिट, मैंने उसकी तकरीर को बिल्कुल मुवाफिक पाया टू द करंट सिचुएशन, इस मौजूदा हालात के। लफ्ज़ है जी अप्रेज। अप्रेज कहते हैं किसी भी चीज को जांचना, मोल लगाना, उसकी कीमत जांचना, उसका तयन करना, ठीक है, उसकी तशखीस करना, उसके बारे में अंदाजा लगाना। टू इवेल्युएट इसका सिनोनियम है। ट्राई टू अप्रेज योर रिटन एसेज, एवरीडे कोशिश करो अपनी, अगर कोई टीचर नहीं मिल रहा तो अपने रिटन एसेज खुद से ही अप्रेज करो। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो मुझे भेज दें कमेंट में, मेरे से मेरा नंबर लें और मुझे अपना ऐसे भेजें। मैं कोशिश करता हूँ अपनी औकात बसात के मुताबिक उसको चेक करके आपको बता दूं। अप्रेज, अप्राइज, अप्राइज कहते हैं किसी को आगाह करना, खबर देना, उससे वाकफियत, उसको मुतला करना। टू इन्फॉर्म इसका सिनोनियम है। द प्रेसिडेंट हैज बीन अप्राइज्ड फॉर द सिचुएशन, जो सदर है उसको अप्राइज्ड कर दिया गया, बता दिया गया है मामलात की सूरत हाल के बारे में। आर्केड, आर्केड कहते हैं जो मेहराबी सा होता है, इस तरह का घर होता है ना, गुंबद नुमा, जैसे मस्जिदों और दरबारों में होता है, उस छत को कहते हैं मोस्टली। अगर उसके अंदर से कोई गुजर गया हो तो उसको आर्केड कहते हैं। आई सॉ हर एट द शॉपिंग आर्केड, मैंने देखा हो कि वो एक शॉपिंग आर्केड, शॉपिंग मेहराबी छत वाली जगह पे वो उधर काम कर रही थी, उधर शॉपिंग कर रही थी। आर्क, आर्क कहते हैं मेन को, बड़े को, मुडली को, सरदार, मुडली जो मुड असली जो मेन होता है, मुड होता है जो सरदार होता है। ही इज माई आर्क राइवल, वो मेरा आर्क राइवल है। एनेथमा, एनेथमा कहते हैं किसी को, कि ऐसी चीज को जिसको नापसंद करना, उसको मलून करार दिया जाना, सजा देना, फटकारना, बददुआ देना। ही इज एनेथमाटाइज्ड, एनेथमाटाइज हमने किया था पहले, हुक्का पानी बंद कर देना, उसको कहना भाई तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। एनाथमेटाइज वो होता है। द ओल्डर एम्प्लॉइज, जो पुराने मुलाजमीन हैं, द न्यू सिस्टम फॉर ओल्डर एम्प्लॉइज द न्यू सिस्टम इज एन अनेथमा, जो पुराने मुलाजमीन हैं उनके लिए नया सिस्टम एक अनेथमा है। वो तो सिर्फ जान छुड़ाते हैं, उसको कहते हैं भाई इसको हाथ नहीं लगाना। अनोमली, अनोमली कहते हैं अब नॉर्मेलिटी को, बेजाब्तगी को, बेकायदगी को, इर्रेगुलरिटी को कहते हैं दोस्त अनोमली। द अनोमली इन अपलोडिंग वीडियोज इज ड्यू टू माई बिजी स्केजुअल, आपको पता है मुझे और भी बहुत से काम करने होते हैं जो कि ज़रूरी हैं और मोस्टली ये फिलैंथ्रोपिज्म से मुतालिक और ह्यूमैनिटी से मुतालिक होते हैं, इसलिए अनोमली होती है, बेजाब्तगी होती है, बेकायदगी होती है। यूजुअली कभी कभी तो मेरी 10-10 वीडियो एक दिन में आ जाती हैं और कभी कभी हफ्ता एक वीडियो भी नहीं आती। सो दिस अनोमली इज ड्यू टू माई स्केजुअल। अपार्थाइड कहते हैं, आपने सुना होगा पिछले दिनों फलस्तीन और ये इजराइल के दरमियान अपार्थाइड का बहुत ज़्यादा वो चला था। तो अपार्थाइड किसी बंदे को नस्ल, रंग या किसी भी सोशल बुनियादों पे उसको अलग करना, किसी भी लॉजिक से लोगों को अपने से। अब जो एशिया के अंदर है, इंडिया के अंदर, वो जो शूद्र हमारे दोस्त हैं उनको अपार्थाइड कंसीडर किया जाता है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये कादियानियों को अपार्थाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। So apartheid is a segregation of the people due to any logic.
आई फेवर अपार्थाइड ऑफ स्मोकर्स, मैं भाई जो स्मोकर ड्रिंकर जो गलत बंदे होते हैं बुरे, मैं कहता हूँ उनको अपार्थाइड करो, उनको अलग करो। लफ्ज है जी एप्लॉम, एप्लॉम कहते हैं जब्ते नस्फ को, पोइज होने को, बिल्कुल पुरसकून होने को, चाहे सिचुएशन कुछ भी है। और वही लोग कामयाब होते हैं जो एप्लॉम रहना चाहते हैं इन द टाइम ऑफ disturbance and problems. I wish I could learn the art of being aplomb in bad times, in hard times. काश मैं जान सकूं अपने आप को अपलॉम करना मुश्किल हो।